जनपद बहराइच के कैसरगंज और सदर की सीट के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया। सपा पर करारा वार करते हुए अमित शाह ने कहा कि सपा फिर से एक बार जातिवाद का जहर घोलने आई है। वो फूट डालो और राज करो की नीति पर विश्वास करते हैं। वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी करारा वार करते हुए कहा कि यूपी अब आग का गोला बन रहा है, अब यह पाकिस्तान में जाकर गिरेगा। बहराइच से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। 27 फरवरी को बहराइच में वोटिंग होनी है और आज यहां पर अमित शाह जी का कार्यक्रम है। आइए यहां पे कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आप किस मुद्दे को लेकर आप वोट देंगे। जी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जब से आई है सरकार में और सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा को देखा जाए, चाहे किसान पेंशन निधि देखा जाए, चाहे प्रदेश के अंदर आज तक जब से सरकार बनी तब से कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ। हम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए हम लोग विकास के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। इस सरकार के पहले जो भी सरकार रही हो उसमें कितने आतंकवादी हमले हुए, या ऐसा क्या लगा कि इसी सरकार में आप सुरक्षित हैं? कई दंगे ऐसे हुए जो मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा कांड था जिसको देख के पूरे उत्तर प्रदेश की रूह कांप गई थी, और ऐसे कई हमले हुए जिसकी हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के पहले की सरकार बहुत भ्रष्ट सरकार की थी और अब की जो सरकार है वो बहुत अच्छी सरकार है। जैसा कि और लोग भी मेरे साथ मौजूद है, आइए पूछेंगे कि इस सरकार में बेरोजगारी को लेकर रोजगार देने का काम किया। अब 6.5 लाख रोजगार देने का काम सरकार ने बोला है। बाकी रोजगार के और भी अवसर आ रहे हैं, लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सी स्कीम्स हैं, सरकारी स्कीम्स हैं, फंडिंग अच्छी मिल रही है। आप और भी चीज़ें, जैसे अगर आपको मछली पालन का काम करना है, मुर्गी फार्म का काम करना है, इन सब के लिए अच्छा आपको एक पैसे प्रोवाइड कर रही है। मुद्दा क्या होगा, क्या सोच के आप वोट करेंगे? जी देखिए, हम तो मुद्दा, जैसे हम लोग एक नई उम्र के लड़के हम लोग हैं, हम लोग बिज़नेस अपना कर रहे हैं, इजी गोइंग में सारे बिज़नेस हो रहे हैं, हम लोग को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आती है। पहले बिज़नेस करने में ये होता था जैसे कि आदमी डरता था कि भाई ऐसा है कि अगर बहुत अच्छा बिज़नेस आपके चलने तो वसूली लोग करते थे, मांगते थे, ये गुंडागर्दी हुआ करती थी। इस सरकार में गुंडागर्दी नहीं है, 1% गुंडागर्दी नहीं है। वसूली तो आप जो लोग वसूली करते थे वो आज जेल में हैं। आप लोग भली बाती जानते हैं कौन से लोग ऐसे थे जो लोग जेल में हैं। चलिए, मेरे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। हमसे बात कीजिए। कपिल कुमार अग्रवाल, भूत संजोग चिलवरिया। जैसे भाजपा ने सरकार ने 5 साल कार्यकाल अच्छे दिए, लड़की को सम्मान दिया, लड़की को न्याय दिया। इससे पहले सम्मान नहीं मिलता था? नहीं, सम्मान मिलता था, ऐसा सम्मान नहीं मिलता था। लड़के जाती थी पढ़ने के लिए तो दिक्कत हो जाती थी, अब लड़के 12 बजे घूमते, कोई दिक्कत नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, राशन मिल रहा है मुफ्त, गरीबों को टूटी लग रहा है, लेटिन मिल रहा है, लोगों के खाता में स्कॉलरशिप आ रही है बिना भेदभाव, 1500 रुपये महीने मिल रहा है, 2000 की नीति मिल रही है, जमीन आवंटन किया जा रहा है, भय मुक्त होकर आदमी चल रहा है। और 5 साल में बाबा जी ने बहुत अच्छा विकास किया है और विकास कल जिले में अखिलेश यादव आए तो उन्होंने भी कहा था कि हमारे ही बातों को, हमारे ही कामों को भाजपा भुना रही है। तो ऐसे में आप अपने आप को मजबूत कहाँ मानते हैं? नहीं, हम मजबूत मान रहे हैं। हमने कहा कि खेतों किसानों को पानी देंगे, हमने 5 करोड़ लोगों को मैंने किसान निधि से पैसा दिया और पैसा दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ और लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारे साथ कुछ जनता भी है जो यहाँ बहराइच आई है, कुछ महिलाएं हैं। आइए हम बात करते हैं। परसों वोटिंग है, किसको आप चुनना चाहेंगे? मोदी को। ऐसा क्या लगा मोदी जी में कि आप मोदी जी को वोट देना चाहेंगे? हाँ, मोदी जी का वोट देना चाहिए। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं? हम सब मोदी को देंगे वोट मोदी को देना चाहती हैं। क्यों मोदी जी को वोट देना चाहती हैं? मोदी का नमक खाई था। मोदी का नमक खाती हैं। जैसा कि यहाँ एक महिला है, उनका कहना है कि हम मोदी का नमक खाते हैं, इसलिए हम मोदी जी को वोट देंगे। हम इस समय मौजूद हैं बहराइच के किसान पीजी कॉलेज में और यहाँ पे अमित शाह की जनसभा है। आइए, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, इनसे हम बात करते हैं क्या होंगे इनके चुनावी मुद्दे और ये किसको क्या सोच के वोट करेंगे। जी, आपका नाम? रचना गुप्ता। आप यहाँ कार्यक्रम में आई हैं, अमित शाह जी किसको देखने आई हैं? अमित शाह को, योगी जी को। क्या सोच के आप वोटिंग करेंगे? अच्छाई, विकास के लिए देखकर करेंगे और गरीबों की सहायता हमारा। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में लड़कियों के लिए सुरक्षा, लड़कियों के लिए एकदम परफेक्ट सही है योगी जी। ऐसे शायद देश में कभी ऐसा योगी और मोदी नहीं आएगा। इससे पहले भी सरकार रही है, क्या उस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी? नहीं,
नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन लेडीज़ों को नंगा किया जा रहा है। इसलिए हमारे योगी और मोदी सबसे अच्छे हैं और राम और लक्ष्मण की मूर्ति आए हैं बनकर। करता सबका साथ सबका विकास। हम वोटिंग इसलिए करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी जी देश के विकास के लिए सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। बहुत कुछ किया है। प्रधानमंत्री जी के बारे में बताना चाहूँगी, उन्होंने जितना किया है, जितनी तारीफ किया है, शब्दों में नहीं गिना सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने महिलाओं को सुरक्षा दी है, महिलाओं के नाम से राशन कार्ड दिया है, महिलाओं के नाम से शौचालय है, महिलाओं के नाम से अभी 56 शादी नगर पालिका में लड़कियों जो आर्थिक रूप से गार्जियन मतलब परेशान रहते थे, उनकी शादी हमारे जो मतलब मोदी जी की जो वैवाहिक सामूहिक विवाह चल रहा है उसके थ्रू करवाया जा रहा है। और बाकी महिलाओं के नाम से जो भी प्रॉपर्टी है वो सब्सिडी है। महिलाओं के ही बारे में सोचा है और किसी सरकार ने नहीं सोचा है। आइए कुछ लोग और हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आप क्या सोच के आप वोट करेंगी? परसों आपका चुनाव है। हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ है योगी सरकार में। किसी चीज़ की कमी रखी उन्होंने, किसी भी चीज़ की नहीं। सबका साथ सबका विकास, और ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया है। क्या लगता है आपको, पहले जो भी सरकारें रही हैं वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के काम नहीं करती थी? सारे लड़के जो थे वो लफंगरी करते थे। हम लोगों को कितनी परेशानी होती थी, निकलना मुश्किल था। कहीं भी जाओ इतने कमेंट होते थे, बवाल करते थे लड़के, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं अब। जी इतनी गुंडागर्दी जो होती थी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए बाहर निकलना इतना मुश्किल रहता था, लेकिन अब हम लोगों की इतनी सुरक्षा कर दी है मोदी जी कि हर लोग जेल के अंदर रहना चाहते हैं, जेल के बाहर कहते हैं हम बेल नहीं करवाएंगे, जेल के अंदर ही रहेंगे। हम लोग की सुरक्षा हो रही है, हम लोग का विकास हो रहा है। महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, हमें कोई डर नहीं है। 10 बजे रात में 11 बजे कभी भी हम अकेले आ जा सकते हैं। आपको लगता है कि इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल, हम लोगों की सुरक्षा, हमारे बच्चे जो भविष्य में हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मोदी हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, योगी जी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोगों का बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। परसों आप वोट देने निकलेंगी? जी बिल्कुल निकलेंगे। सबसे पहले वोट देने का काम करेंगे, उसके बाद कोई काम करेंगे। हम बीजेपी को जिताएंगे। जी हम बीजेपी सरकार में पहली बात मैं मुन्नी वर्मा नगर उपाध्यक्ष हूँ, बोल रही हूँ। पहली बात तो लड़की जो स्कूल जाते थे, अब जो डरते थे कि हम ट्यूशन जाए, हमारे साथ कुछ हादसा ना हो जाए, इसके लिए आप जो लड़की है और लड़का बच्चे लड़कियाँ कॉलेज जाते हैं, आप निडर होकर जाते हैं, चाहे शाम हो जाए चाहे रात हो जाए, कोई डर नहीं रहता है। ये सरकार बहुत अच्छा है। जैसा कि अभी यहाँ पे महिलाएं, इनका ये कहना है कि आज यहाँ अमित शाह का कार्यक्रम है और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिला सुरक्षा को लेकर के हम वोटिंग करेंगे। डॉक्टर श्री श्याम गंभीर जी, ये इतने लोग मंच पर अपेक्षित है। आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है कि यदि आप यहाँ आए और अपनी के सपने हैं, उनको जितने सपने जो है देखना है देख ले। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इनको पूरी तरीके जड़ से साफ करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, एक एक जनता ने तय कर लिया है। जिस तरीके इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश को लूटने घसोटने का और गुंडा राज फैलाने का काम किया था, आज मोदी योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये महिलाओं ने भी तय कर लिया है। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित माननीय योगी मोदी जी के नेतृत्व में जो है चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। अनिल कुमार सिंघानिया। परसों आपके यहाँ वोटिंग है, क्या सोच के आप वोट देंगे? विकास, सुरक्षा, दो मुद्दे हैं जिस पर योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अखिलेश यादव की सरकार थी, बड़ी अव्यवस्था थी, औरतें बहन बेटियों की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, जो कि आज योगी जी की गवर्नमेंट में सुरक्षित है। इसी को सोचकर अपना वोट देंगे। आप किसको देखने आए? अमित शाह जी को देखने। जैसा कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे जिस पे अभी बात कर रहे थे। आज बहराइच में यहाँ पे अमित शाह के कार्यक्रम होना है, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्टेज है। इसी पे अभी थोड़ी देर में बहराइच में अमित शाह पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है। बहराइच से अभिषेक शर्मा, न्यूज़ 8 के लिए। जीतेंगे भाई, जीतेंगे।
अमित शाह हूँ, चलता रहे मेरा भारत, मैं हर एक शहर से गुजर जाऊंगा। ऐसे परम आदरणीय जी हमारे बीच बता रहे हैं, बहुत ही हर्ष का विषय है और हम सबका परम सौभाग्य है। सम्मान हमको आवास मिला, शौचालय मिला, दवाई मिली, फ्री में राशन मिला, रिफंड मिला, ना मिला, लेकिन सबसे बढ़कर आदरणीय अमित शाह जी जो आपके कारण, मोदी जी के कारण मिला, वो हमको आत्मसम्मान मिला। हल्ला हुआ था पुलवामा पे, 13 महीने हुई थी, 12 दिन के भीतर आदरणीय जी आपने एयर स्ट्राइक करके हम सबका मनोबल बढ़ाया। और इसीलिए कहती हूँ बसंत में कि पुलवामा पर हुआ था हमला, भारत को मंडोला था, 130 करोड़ जनता के रुधिर नसों में रुधिर खोला था, घर में घुसकर मारे हैं, कब्र आतंकी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठे बाप तुम्हारा मोदी है। की धरती पर मुखर्जी जी का बलिदान हुआ था। संक्षेप चलेगा, इशारा चलेगा। और तब से हम भारतीय जनता पार्टी वाले, राष्ट्रीय स्वयं संघ वाले ये नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज सबसे पहले बहराइच की इस भूमि पर जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का काम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, महाराजा सुहेलदेव ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा था कि भारत पर आक्रमण करने का अंजाम क्या होगा। उत्तर प्रदेश के 4 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमकर आया हूं। आप परिणाम जानना चाहते हो क्या परिणाम आने वाला है? चाहते हो? पक्का जरा जोर से बोलो, चाहते हो? देखो भाई, 4 चरण के चुनाव जो हुए हैं उससे सुनिश्चित हो गया है सपा बसपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। 1,67,00,000 घरों में मुफ्त गैस पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एलपीजी का सिलेंडर 2.25 करोड़ माताओं को देने का काम। कल माननीय अनुप्रिया पटेल जी का कार्यक्रम लगा, हमारे सभी कार्यकर्ता उसमें भी बहुत उत्साह से भाग लिए। आज हमको ये यकीन नहीं था, लेकिन अभी हमारे रिश्तेदार और देवेंद्र प्रसाद, कल माननीय अनुप्रिया पटेल जी का कार्यक्रम लगा, हमारे सभी कार्यकर्ता उसमें भी बहुत उत्साह से भाग लिए। आज हमको ये यकीन नहीं था, लेकिन अभी हमारे रिश्तेदार और